हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एनालिसिस फॉर 18 नवंबर। 18 नवंबर को मार्केट कैसे काम काज कर सकता है, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है और कहाँ पे हमें मूवमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड्स दिख सकता है। हम पॉसिबल केसेस डिस्कस करेंगे और व्हाट आर द प्रेडिक्टेबल पाथ्स निफ्टी कुड फॉलो, हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि देयर कुड बी अ गैप अप ओपनिंग नियर लाइक 26,097। यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है विच इज मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो, और उसके बाद एक फॉल हम देख सकते हैं। एज वी ऑल नो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वी कुड सी अ फॉल ऑन दिस। अगर ऐसा कुछ होता है स्टार्टिंग के पीरियड में तो मैं शॉर्ट ट्रेड में बैठूंगा, और स्टॉप लॉस जो है एक छोटा सा मेरे रिस्क के हिसाब से मैं स्टॉप लॉस दूंगा। रिवॉर्ड मैं लेकिन 25,885 तक का रख दूंगा, और वो ट्रेड में मैं शॉर्ट कर दूंगा। ओके, ये हमारा पहला सिनेरियो हमने डिस्कस किया। एक नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की। नॉर्मल ओपनिंग होने के बाद निफ्टी जा सकता है 26,100 के आसपास ब्रेक करने के लिए। मैं मेरी अगर ऐसा कुछ होता है स्टार्टिंग के 45 10 बजे तक, तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड में बैठूंगा और मैं मेरे टारगेट्स रख सकता हूँ। 26,100 तक का मैं टारगेट रख सकता हूँ। अगेन, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप आपके हिसाब से भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेशंस। ओके, एक इंटरेस्टिंग सिनारियो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि नॉर्मल ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की, और निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मतलब सेशन में, मतलब 18 नवंबर में ट्राई कर सकता है ब्रेक करने के लिए 26,100 का लेवल। बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा एक रेजिस्टेंस निफ्टी को दिखाई दे रहा था पिछले कुछ सेशंस में, तो ये ब्रेक कर सकता है। जब निफ्टी इस दौरान यहाँ पे आएगा, अगर मैं ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड में बैठा हूं यहां से, तो मैं यहां तक का टारगेट, मैं मेरा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकता हूँ या फिर पूरी तौर से मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। ओके, दैट्स ए इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर अगले 1 या 2.5 घंटे में निफ्टी, 1 या 1.5 घंटे में निफ्टी नीचे नहीं आता है, अगर स्टॉप लॉस और टारगेट्स हिट नहीं करता है, तो मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये लेवल बहुत ही वॉल्यूम के साथ और प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं इस रिटेस्ट में एंट्री लूंगा और फिर आई विल गो फॉर अ लॉन्ग अगेन। मैं यहाँ पे पोजीशंस ऐड कर सकता हूँ और लॉन्ग जा सकता हूँ। तो तो हमने क्या सीखा कि हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है मार्केट। अगर प्राइस 26,100 के आसपास आई, तो अगर प्राइस वीकनेस नहीं दिखाई दिया आपको और आपको ये लेवल जो है ब्रेक हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे जब प्राइस रिटेस्ट में आएगी तब एंट्री ले सकते हो। रिस्क एंड टारगेट डिपेंडिंग ऑन योर टॉलरेंस, और आप लॉन्ग जा सकते हो यहाँ से। ओके, अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हुई लाइक 25,800 900 के आसपास, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो मैं कल अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मैं कल ट्रेड नहीं लूंगा। मैं जस्ट ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये लेवल वो ब्रेक करती है तो मैं सोचूंगा, तो मैं ट्रेड करने का सोचूंगा। बट अगर वो 25,900 के आसपास अगर प्राइस आता है और वो ब्रेक नहीं करता है या फिर ब्रेक करता है, स्टिल मैं सोचूंगा ट्रेड लेने के लिए एट द पॉइंट, एट द राइट मूवमेंट, एट द लाइव मूवमेंट। मैं जस्ट पहले तो मैं ऑब्जर्व करूंगा, बट अगर कुछ ट्रेड दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बना रहा हूं ट्रेड। हम क्या करते हैं, हमें जो लगता है हम मार्केट पे थोप देते, नहीं। मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड जो बनता है वो हम करना चाहिए। अगर मुझे कुछ ऐसा ट्रेड दिखाई देता है तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज आई विल जस्ट ऑब्जर्व। तो हमने अभी 18 नवंबर के 4 सिनारियो जो है वो डिस्कस कर लिए। पहला सिनारियो गैप अप, दूसरा नॉर्मल ओपनिंग, देन टारगेट लाइक 26,100। सेकेंड थर्ड सिनारियो इज रिलेटेड टू सेकेंड, बट अगर ये लेवल ब्रेक करती है तो मैं ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद मैं एंट्री लूंगा लॉन्ग की। अगर फोर्थ गैप डाउन ओपन होता है तो मैं एंट्री नहीं लूंगा पॉसिबली, मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर कुछ ट्रेड दिखाई देता है, बनता है, तो मैं सोचूंगा एंट्री लेने का। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग, एंड आई होप दिस विल कंटिन्यू।
थैंक यू सो मच।